हाँ, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं वैलेंसी यानी कि संयोजकता। ये इतनी ज़बरदस्त तरीके से कराऊंगा, 9 या 10 पॉइंट लिखाऊंगा मैं आपको। एग्जाम में 8.5 या 9-10 पॉइंट आपको लर्न करके जाना है, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। और संयोजकता वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाओ संयोजकता। पहली बात ये है कि संयोजकता या वैलेंसी होती क्या है। देखो, मैंने आपको जब एक फर्स्ट वीडियो बनाया था केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन का, ठीक है, जो आपको अलग से एक ही वीडियो प्लेलिस्ट है उसकी, आपको मिल जाएगा वो। उसमें मैंने आपको इसकी वैलेंसी निकालना सिखाई थी कि 2 8 3 4 1, सॉरी 2 8 नहीं, वो 1 2 3 4 जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो वो वैलेंसी होती है। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, वैलेंसी 1 होती है। हीलियम 2 नंबर पे आता है, वैलेंसी 1 होती है। लिथियम 3 पे आता है, वैलेंसी। सोडियम 11 पे आता है, वैलेंसी 1 है ना। ऐसे ही अपन मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम 12 पे आता है, वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम की 3। तो ये सब वैलेंसी कैसे निकलती है ये सब मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब वैलेंसी होती क्या है उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। जैसे किसी तत्व के बाह्यतम कोश में, जैसे कोई भी एलिमेंट है उसके बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश का मतलब होता है जो अपन वो 2 और 8 का जोड़ा पूरा करते हैं ना ऐसे। तो जैसे यहाँ को एलिमेंट है, उसके बाह्यतम, बाहर की जो भी आउटर मोस्ट शेल होगी, बाह्यतम कोश का मतलब आउटर मोस्ट शेल। तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जैसे सोडियम की मैं बात करूं, सोडियम की वैलेंसी, सॉरी सोडियम 11 नंबर पे आता है। तो 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है, 2 8 1, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। तो ये ध्यान रखना, ये बड़ी बात है कि संयोजकता उस तत्व का निर्धारण करती है, लेकिन इस गुण को तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा स्पष्ट किया जाता है। अब मैंने कहा कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो मैंने ये किस आधार पे बताई कि वैलेंसी 1 होती है। ये मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया कि पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, लेकिन हमारे पास तो 1 ही बचा था, तो 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता रखा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा उसको स्पष्ट किया जाता है। यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंस वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। दिस प्रॉपर्टी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट। ऐसे ही सेकंड पॉइंट को मैंने पॉइंट तो सेकंड दिया है, लेकिन इसको एक डेफिनेशन भी है। एग्जाम में अगर आपके आए ना कि संयोजकता किसे कहते हैं, तो आपको जो मैंने बॉक्स बनाया, ब्रैकेट बनाया, ये आपको उसके अंदर लिख के आनी है। यानी कि परिभाषा है ये, किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या या फिर संयोग करने वाले ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के आधे, ध्यान रखना वापस बता रहा हूँ, किसी भी तत्व के एक परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या या फिर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के आधे को उसकी संयोजकता कहते हैं। अभी इसकी एक टेबल बनाऊंगा, अभी बहुत ही ज़बरदस्त टेबल, उसमें आपको सबको समझा दूंगा मैं। यानी कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइनिंग विथ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट और हाफ ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम या फिर कंबाइनिंग विथ एन एटम ऑफ इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी कि या तो वो बात करे एटम ऑफ एन एलिमेंट किसकी, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एटम की, या फिर बात करें ऑक्सीजन एटम की। इन दोनों का कंबाइनिंग के हाफ मतलब आधे की उसे संयोजकता यानी कि वैलेंसी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, एक ही वर्ग के सभी सदस्य। बहुत बड़ी बात तो ये है, देखो बताता हूँ कैसे। आपको पता है अपन ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं अपन, आपकी बुक में भी है, तो इधर आपके स्क्वायर होते हैं और इधर आपकी पीरियड होते हैं, यानी कि वो इधर तो होते हैं वर्ग, ठीक है, यानी कि ग्रुप इस तरफ, और जो ऐसे ऊपर से नीचे होते हैं वो होते हैं आपके पीरियड, यानी कि आवृत। होता है कि नहीं होता? ये होते हैं 18, ये अपन ने पढ़े थे 7। तो एक ही वर्ग के सभी सदस्य, जैसे इधर चलो आप, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो ये जितने भी आएंगे, जैसे इस वर्ग की बात करूँ मैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम है, फिर तीसरे में सोडियम आएगा आई थिंक, है ना। तो ये जितने भी आ रहे हैं इन सब की वैलेंसी यानी कि संयोजकता सेम होती है। कैसे? हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, मैंने बता रखा है आपको, वो इंट्रोडक्शन में वीडियो देख लेना। लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, मतलब संयोजकता 1 होती है। सोडियम की संयोजकता 1 होती है। तो एक ही वर्ग, क्योंकि ये वर्ग एक ही है, एक ही ग्रुप है ये, उस एक ही ग्रुप में आने वाले सभी सदस्यों की संयोजकता
क्या बोलते हैं, समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप शो सेम वैलेंसी बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर आउटर मोस्ट शेल आर सेम, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। कैसे? देखो मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन 1 होता है, तो बाह्यतम कोश आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 1। फिर मैं बात करूं उसके आप मैं ये आपको उसकी बुक में देखना पड़ेगा आपको। पहली लाइन जो है ना उसका हाइड्रोजन, फिर नीचे वाले ग्रुप के दूसरे में आप देखेंगे यहाँ पर लिथियम मिलेगा, तो लिथियम की वैलेंसी नंबर 3 पे आता है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैंने जो बात करी इसका मतलब 2 और 1। देख लो इसके बाह्यतम कोश में भी 1, इसके बाह्यतम कोश आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। और फिर मैंने बात करी सोडियम की, इसके नीचे आओगे आपको मिलेगा सोडियम, ठीक है। सोडियम का मतलब 11, तो 2, 8 और 1। देखो इसमें भी मतलब जो लास्ट का है आउटर मोस्ट शेल है, जो बाह्यतम कोश में सब में इलेक्ट्रॉन, जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समान होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। यही रीज़न है कि उनका मतलब जो वैलेंसी होती है हर ग्रुप की, एक सेम ग्रुप की वैलेंसी समान होती है, ठीक है। तो ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। एग्जाम में क्वेश्चन पिछले साल आपके यहाँ से आया है। सुन रहे हो ना मेरी बात को, अच्छे समझना। ये टेबल ये है वर्ग, जो मैंने अभी तीसरा पॉइंट लिखा था उसी की बात है। वर्ग यानी ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17। ये क्या पता है क्या? ये आपकी उस टेबल में देखोगे ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो ये ग्रुप चेक करना, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ठीक है, उसे आगे वाले में 13वां, फिर 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। पहले ग्रुप की वैलेंसी भी वो इलेक्ट्रॉन कोश की संयोजकता जो है, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगी, दूसरे में 2 होगी, 13वें में 3 होगी, 14वें में 4 होगी, 15वें में 5, 16वें में 6। अब आप ही सोच रहे होंगे कि ये ऐसी टेबल क्यों बनाई। एग्जाम में वो पूछेगा कि आपको किसकी वैलेंसी 5 होती है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है, किसमें संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 3 होती है, किसमें संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होती है, किसमें 7 होती है। तो ये सब छांट के एक टेबल बनाई गई है जो आपके सिलेबस में है, ये पूरी सिलेक्ट करी हुई है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, तो इसलिए इस टेबल को लर्न करना है और कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। इलेक्ट्रॉनिक जो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें सिर्फ इस टेबल को लर्न करना है। याद क्या करना है? ये तो याद हो ही जाएगा, 1 में 1, 2 में 2। अब देखो इधर क्या करना है कि है तो 3, 4, 5, 6, 7 ही, बस उसके आगे इधर एक डंडा लगा देना, मतलब कि 13, 14, 15, 16, 17। तो काउंटिंग ही है, बस ये ध्यान रखना कि 1, 2 को छोड़ के बाकी सब में पहले एक लग जाएगा। मतलब एक तरीका लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ। 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 1 को मत देखो, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, बस एक डंडा लगा देना तो याद हो जाएगी कि 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7। ये तो याद हो गई। इसके बाद में इनकी संयोजकता भी सिस्टम देखो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है उसकी वैलेंसी 1, 2 वाले में 2, 3 वाले में 3, 4 वाले में 4। अब फिर मेरी बात पे वापस जाओ। जब मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये एक बात बताई थी कि अगर 4 हैं तो 4 तक वैलेंसी लिखी जाती है, उसके बाद में वो नेक्स्ट कॉलम को 8 बनाना चाहता है तो 4 तक तो आपको लिखना है कि जिसकी संयोजकता 4, 3, 2, 1। लेकिन 4 के बाद में 3 और 5 दोनों होगी, 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, क्योंकि उसके पास होगी 5 तो वो क्या करेगा, 3 लेना चाहेगा। भाई 4 के बाद क्या आता है 5, तो 3 लेना चाहेगा और उसको 3 मिल भी जाएंगे क्योंकि उसके पास 5 है, 3 देके 3 ले सकता है। समझ पा रहे हो ना, मैंने दोस्ती भी सिखा दी आपको। फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे 6, तो 6 की भी 2 होती है, 2 मतलब आप ऐसा मान लो कि इनका सम 8 होना चाहिए। और वो भी कैसे, टेबल कैसे याद होगी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिख दो और अब लास्ट के तीनों को 8 बना दो। 4 तक तो वैसे भी आप समझते हो कि 4 तक तो 8 बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता रखा है। बाकी उसके बाद में 8 बनाना है। 3, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 होंगे, 6 में कितने जोड़ेंगे 8 हो जाए, 7 में क्या जोड़ेंगे 8 हो जाए। सिंपल, ये लर्न हो जाएगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया था और उसने ये पूछा था कि हाइड्रोजन के साथ यौगिक का कोई एग्जाम्पल लो जिसकी वैलेंसी 2 हो। से PH3 का ले लिया, H2S का, S किसी का भी ले लिया। तो इसमें क्या किया कि हाइड्रोजन के साथ में यौगिक बनाना, कंपाउंड विद हाइड्रोजन। इसका मतलब ये कि सब में आपको हाइड्रोजन मिलेगा। ये है कंपाउंड विद ऑक्सीजन, इसका मतलब ये कि सब में आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेके एलिमेंट वो कंपाउंड बनाना है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन NaH। NaH कैसे बना, एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ, हालांकि मैंने बता रखा है। सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो लगा नहीं, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया NaH। लेकिन मगर इसकी बात करूँ सोडियम ऑक्सीजन के साथ वाले की,
तो सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आता है 8 पे। अच्छा 11 की वन कैसे हुई पता है क्या? सोडियम की, क्योंकि सोडियम आता है 11 पे, 2 8 1, वैलेंसी 1 हो गई। हाइड्रोजन आता है 1 पर, इसलिए 1 हुई। ये तो समझ में आ गया ना इतना? तो अब बताता हूँ मैं आपको, ये ऑक्सीजन आता है 8 पे, तो 2 और 6, इसका मतलब 2 लेगा। तो क्योंकि उसके पास 6 है, जिसके पास 6 होता है उसकी वैलेंसी 2 भी होती है 6 भी होती है, लेकिन किसको मानना है अपन को? 2 मानना है। तो 2 वैलेंसी है ऑक्सीजन की। तो ये जब क्रॉस, और इसकी सोडियम की 1 होती है, तो इसका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सोडियम पे तो लग जाएगा 2, ऑक्सीजन पे कुछ लगा नहीं, तो Na2 हो गया, Na2 हो गया। ऐसे ही ये सारे के सारे फॉर्मूले। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की बात करूँ तो आपको पता है कैल्शियम आता है 20 पे, है ना? तो 2 8 8 8 और 16 तो 18, बच गए कितने? 2। ऑक्सीजन 2 6, तो इसकी भी वैलेंसी 2 होती है, बिकॉज इसको 2 चाहिए। इसकी तो -2, इसकी +2। +2 क्यों? क्योंकि ये कभी भी 8 पूरा नहीं कर पाएगा अपना, क्योंकि 2 है तो 2 ले देगा, जितने वापस लेगा। तो देने के पास है क्या इसके पास? इसके पास सामग्री 2 की है, तो 2 ही मिलेंगे वापस। लेकिन इसके पास 6 हैं, तो ये देगा 2 और 2 वापस भी ले लेगा। मतलब ये माइनस में रहता है, जो 8 बनाने के पास रहता है। मैंने कहा था कि जो 4 से ऊपर हैं वो माइनस में रहेगा, जो 4 तक हैं या 4 से पहले वो सब प्लस में रहेंगे। तो ये मैंने आपको बता रखा है हालांकि उसमें। तो अब कैल्शियम और ये ऑक्सीजन, कैल्शियम की वैलेंसी 2, कैल्शियम और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2। जब वैलेंसी सेम होती है तो लगती नहीं है, इसलिए इसका फॉर्मूला बन गया CaO। हालांकि सारी बातें मैंने बता रखी है, तो ये आपको टेबल लर्न करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन के साथ में सर क्या पूछेगा आपको पता है? वो ये कहेगा कि जिसकी संयोजकता 6 या फिर 2 हो, तो हाइड्रोजन के साथ में योग्य किया, कंपाउंड विथ हाइड्रोजन, बताइए क्या बनेगा? तो आपको लिखना पड़ेगा, अच्छा 6 और 2 का मतलब सल्फर, क्योंकि 16 नंबर पे आता है सल्फर, ठीक है, जिसकी वैलेंसी 6 होती हो, 16 नंबर पे आता है। तो सल्फर का मतलब S, हाइड्रोजन का मतलब, हाइड्रोजन जानते ही हो। H2S कैसे बना बताता हूँ, यहाँ बता दूँ थोड़ा सा। देखो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2। 2 कैसे? कि सल्फर आता है 16 पे, 2 गए 8 गए और 6 बचे। मैंने कहा था 5 से ऊपर जाते ही लेगा, कितना लेगा? 2, माइनस में 2, लेकिन प्लस माइनस अपने को लगाना नहीं, तो ये इस पर लग गया, तो H तो 2 हो गया, सल्फर पे 1 लगे, कोई मतलब नहीं है। तो मेरी बात समझ गए होंगे, 1 का कोई मतलब नहीं होता। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले बनते हैं, बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता रखा है, दुनिया का सबसे ईजी तरीका ये। तो ये कुछ आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ जिसकी संयोजकता 1 या 7 होती हो, तो ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड बताओ, तो Cl2O7। हाइड्रोजन के साथ बनाओ HCl, क्योंकि 7 और 1 क्लोरीन की होती है, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, 17 यानी 17 नंबर पे आता है। तो इस टेबल को आपको बिल्कुल लर्न करके एक तरीके से परफेक्ट तरीके से 1-2 बार प्रैक्टिस करना, बिना देखे बनाने की, ठीक है। हालांकि मैंने जो ट्रिक बताई उस ट्रिक से बनाओगे तो आपको 1 सेकंड 2 मिनट बन जाएगी, ठीक है। ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालांकि मेरी ये बातें सारी बताई हुई है, लेकिन संयोजकता के अंदर पॉइंटेड आपको दे रखा है, ये बहुत बढ़िया, जो मैंने आपको सेलेक्ट करके पॉइंट बना दिए हैं। ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, रोजाना मेरा सेम डायलॉग रहेगा, जब तक आप लर्न करते रहना, ठीक है। टेस्ट लूंगा आप उसके चैप्टर फिनिश होने के बाद, देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं आपके। देखो एस ब्लॉक अपन ने बात की थी, एस ब्लॉक का मतलब वर्ग 1 व सेकंड, यानी कि आपका जो वर्ग का मतलब ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, उनके सदस्यों के बाह्यतम कोश में क्रमशः 1 व 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, एवं इनकी संयोजकता भी क्रमशः 1 व 2 ही होती है, याद कर लेना, फिक्स है। और वैसे मैंने आपको बता दिया, यानी कि द नंबर ऑफ एस ब्लॉक इन इट मीन्स ग्रुप 1 and 2, there are 1 and 2 electrons respectively in the outermost shell and their valence is 1 and 2 respectively, सिंपल है। उसी तरह बात करते हैं अपन पी ब्लॉक की, तो द वैलेंसी ऑफ पी ब्लॉक, मैंने कहा था ना 9 पॉइंट लिखाऊंगा, 7 तो हो गए, 2 और लिखाएंगे बस, उसके बाद में पूरी PhD हो गई आपकी संयोजकता की, वैलेंसी की कोई भी क्वेश्चन आपसे उसके बाहर नहीं जाएगा। 5वां, द वैलेंसी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 17 is obtained by number of electrons present in its outermost shell or by subtracting the number of electrons present in outermost shell 8, यानी कि from 8, यानी कि या तो आप पी ब्लॉक अर्थात 13 से लेकर 17 तक एलिमेंट उसके अंदर आते हैं, आपको बताएं उसकी संयोजकता, उसके बाह्यतम, देखो ये जो आपको पता चल रहा है कि पी ब्लॉक, ये मैंने आपको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताई थी, फुल्ली एक्सप्लेन किया था मैंने उसको, उसके अंदर लिखा रखा है पी ब्लॉक में 13 से 17, एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड, याद है ना? हाँ, वही वाली बात यहाँ है। तो आप इस पी ब्लॉक में वैलेंसी या संयोजकता कैसे निकालोगे? तो आपको क्या करना है कि उसके बाह्यतम कोश में जो मतलब आउटरमोस्ट शेल होती है, उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या से पता लगा लो, या फिर 8 में से माइनस करना है, 8 में से माइनस करना है,
तब आपको उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाने से पता चलेगा कि उसकी संयोजकता कितनी है। हालांकि मैंने आपको ये बता रखा है किसमें, बेसिक इंट्रोडक्शन में वीडियो में। 6 नंबर पॉइंट, 18वें वर्ग की संयोजकता सामान्यतया 0 होती है। ये फिक्स याद कर लेना, ये 1 मार्क्स में अलग से पूछा जाता है कि किस ग्रुप में की वैलेंसी जनरली 0 होती है। तो 18वें वर्ग की संयोजकता सामान्यतया 0 यानी 0 होती है। जनरली वैलेंसी ऑफ 18th ग्रुप इज 0। और एक मैंने ये 7वां जो पॉइंट लिखा है इसको मैंने बॉक्स में इस तरह इसलिए बंद किया है कि ये आपकी बुक के पीछे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भी है साथ का साथ। उसने ये पूछा कि संयोजकता एक ही आवर्त में बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट से राइट किस प्रकार का आवर्ती गुणधर्म प्रदर्शित करती है, यानी कि वैलेंसी शोज विच टाइप ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी विच गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। आंसर ये होगा कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस। तो यानी कि 1 से 4 तक तो वो क्या करेगी, बढ़ेगी, उसके बाद में कम होएगी। यानी कि जब एक ही आवर्त में जब लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं जाओगे आप, तो संयोजकता यानी वैलेंसी 1 से 4 तक तो बढ़ती है और उसके बाद में घटती जाती है। तो वैसे तो पॉइंट 7 भी हो गया, और यहीं पर साइड में कहीं से छोटा सा आपकी नोटबुक में लिख लेना क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। मतलब ये नोट्स ऐसे बनाओ कि आपको लर्न करने में ईजी पड़े। ठीक है, 2 पॉइंट अपन और लिखेंगे इसके। 8वां पॉइंट लिखो जो अलग से पूछा जा सकता है, क्या कि परिवर्ती संयोजकता या फिर वेरिएबल वैलेंसी किसे कहते हैं। तो आंसर होगा डी ब्लॉक तत्व, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड तत्व एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इसे ही परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। मतलब जो एक से ज़्यादा संयोजकता बताई, जैसे अपने अभी टेबल बनाई थी ना, उस टेबल में एक को लिखा था अपने 3, एक को लिखा 5, है ना। यानी कि डी ब्लॉक तत्व जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्व है, ये सब जितने भी होते हैं, तो डी ब्लॉक के पूरे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड इन सब के एलिमेंट जितने भी होते हैं एक से ज़्यादा वैलेंसी दिखाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, परिवर्ती संयोजकता। यानी कभी वो तो कभी वो, समझ पा रहे हो। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। जैसे आप पढ़ोगे बाद में जिंक वगैरह की वैलेंसियाँ 2-2 वैलेंसी होती है, एक से ज़्यादा होती है, और भी खूब सारे एक्सेप्शन है जिसमें वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है। दूसरा 9वां, विद्युत ऋणता के आधार पर किसी तत्व का एक परमाणु। ये देखो जितने भी पॉइंट है इसको ज़्यादा लोड नहीं लेना, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि परिवर्ती संयोजकता कहते हैं किसे, बस उसकी डेफिनेशन लिखनी, बात खत्म। 9वां, विद्युत ऋणता के अनुसार किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में आवेश इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो विद्युत ऋणता के अनुसार यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी तत्व का एक परमाणु यानी किसी एलिमेंट का एक एटम दूसरे तत्व के परमाणु दूसरे एलिमेंट के एटम से जितनी संख्या में आवेश यानी जितनी संख्या में वो इलेक्ट्रॉन लेगा, देखो ये रहा कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चेंज एक्सेप्टेड बाय एटम ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम एटम ऑफ अनदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट 9 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं। पूरी वैलेंसी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट 9 लिखाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो आपको लर्न करके जाना है। उसके बाहर कुछ भी आपके जाएगा नहीं। अच्छे से नोट्स बनाया करो, दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको लिखे मिलते हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 2 क्वेश्चन अपन ने और कर लिए, हालांकि अपन सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, जो जितना टाइम मिल रहा है वैसे वैसे अपन कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन आपकी बुक का, ओरिजिनल बुक का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, मैंने ऑप्शन लिखे नहीं, एग्जाम में ऑप्शन आता नहीं है कि उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा कौन सी होती है। मैंने आपको लिखवा दिया था कि आयनन एंथैल्पी क्या करती है, उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करवाती है, मतलब निकालती है। तो उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन एंथैल्पी ऊर्जा होती है। ऐसे ही 10वां, सर्वाधिक धात्विक गुण किस वर्ग के सदस्य रखते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले सदस्य रखते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे, एनर्जी गिवन टू आइसोलेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, वो कौन कौन होगा, इस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, जो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है। 11वां, मेंबर्स ऑफ विच ग्रुप हैव हाईएस्ट मेटालिक प्रॉपर्टीज, जो हाईएस्ट मेटालिक प्रॉपर्टीज शो करता है वो ग्रुप कौन सा है, वो है फर्स्ट ग्रुप। तो इस तरीके से अब 2 वीडियो और बनेंगे आपके, फिर जाके चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।